ओके, तो बात करते हैं अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। ठीक है, ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है, ये हमें समझाया एक साइंटिस्ट जिसका नाम था गैलीलियो। ठीक है, बहुत पुराना साइंटिस्ट है जिसने आपका टेलीस्कोप वगैरह इजाद किया। ठीक है, प्राइमरी टेलीस्कोप जो स्टार्टिंग में बना था, जिससे हम दूर की चीज़ें देख सकते हैं। राइट, अच्छा चलिए, ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक है, एक बॉक्स है हमारे पास जो मान लो किसी टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है, एक बॉक्स हमने रखा हुआ है एक टेबल पे। ठीक है, हमने एक टेबल पे एक बॉक्स को रखा हुआ है, ये नीचे टेबल है, उसके ऊपर एक बॉक्स रखा है। सीधी सी बात है, ये बॉक्स जो है ये रेस्ट में है। ठीक है ना, मैं क्या करता हूं, मैं इस बॉक्स पे एक फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, इस डायरेक्शन में सपोज फोर्स लगा रहा हूं ये, और फोर्स कितना है, मान लो फोर्स हो गया 10 न्यूटन। ठीक है, सीधी सी बात है, जैसे ही मैं इस बॉक्स को खींचने लगूंगा, ठीक है, तो ये बॉक्स क्या करने लगेगा, ये मूव करने लगेगा। ठीक है, ये करने लगेगा मूव, यानी कि मोशन में आ जाएगा। रेस्ट में था, जैसे ही फोर्स अप्लाई किया एक डायरेक्शन में, ये मूव करने लग गया। राइट, मान लो अब मैं क्या करता हूं, ठीक है, पीछे से यहां से और एक फोर्स लगा देता हूं। ठीक है, मान लो कितना, मान लो 10 न्यूटन। ठीक है, अब क्या होगा, तो अगर हम सोचें, ठीक है, यहां से भी 10 न्यूटन खींच रहे हैं, यहां से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका मतलब अरे ये बॉक्स कहीं नहीं जाएगा, ये बॉक्स वहीं का वहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जितनी जोर से यहां से खींच रहे थे उतनी ही जोर से यहां भी खींच रहे हैं। तो इसका मतलब फोर्स लगाने के बावजूद अब ये बॉडी फिर से रेस्ट में आ गई। अब ये बॉडी फिर से रेस्ट में आ गई। बात समझ आ रही है? पहली चीज, अब मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा। पहला, क्या इस बॉडी पे फोर्सेस लग रहे हैं? क्या इस बॉडी पे फोर्सेस लग रहे हैं? तो आप कहेंगे हां, फोर्सेस तो लग रहे हैं। क्या ये बॉडी फोर्सेस लगने के बावजूद मूव कर रही है? आप कहेंगे नहीं जी, ये मूव नहीं कर रही है। ठीक है, मैं पूछूंगा, हमने तो पढ़ा कि अगर एक बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी मूव करने लगती है। राइट, अगर हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया वो तो मूव करने लगती है। मैं तो यहां इस पे फोर्स लगा रहा हूं तो ये मूव क्यों नहीं कर रही है? ठीक है, ये मूव क्यों नहीं कर रही है? तो आप कहेंगे सर बहुत ही आसान सी बात है, आपने जितना फोर्स इधर से लगाया उतना ही फोर्स इधर से लगाया। अगर मैं ये फोर्स हटा दूं तो ये बॉडी मूव करेगी, अगर मैं ये फोर्स ना हटाऊं तो ये बॉडी कहीं नहीं जाएगी। तो मैं कहूंगा अच्छा, तो इसका मतलब अगर मैं एक बॉडी पे फोर्सेस को बैलेंस करूं, एक बॉडी पे फोर्सेस को बैलेंस करूं, तो उस बॉडी पे फिर फोर्सेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। बात समझ आ रही है? यानी कि इस बॉडी पे जो फोर्सेस हैं वो हो गए हैं बैलेंस्ड। राइट, जितना फोर्स इधर से लगाया उतना ही फोर्स इधर से लगाया। तो जैसे ही फोर्स हो गए बैलेंस्ड, इसकी वजह से क्या हुआ? नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन बॉडी। यानी कि अब इस बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि इस बॉडी पे कोई फोर्स लगा ही नहीं। बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि इस बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स वो कितना है? 0। अब बोलोगे सर कैसे नेट फोर्स 0 हो गया? कैसे नेट फोर्स 0 हो गया? यहां से 10 न्यूटन, यहां से 10 न्यूटन, टोटल तो 20 लग रहा है। मैं कहूंगा ध्यान से सुनो, फोर्स जो है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी के बारे में नहीं पता तो यहां एक लिंक अपीयर हो रहा होगा, उसको देख लीजिए। ठीक है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका मतलब फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है।
आपको ये 10 न्यूटन तो दिख रहे हैं, ये 10 न्यूटन और 10 न्यूटन फोर्स के मैग्नीट्यूड्स हैं, लेकिन आप इसके डायरेक्शन भी देखो ना सर, ये 10 न्यूटन उधर को लग रहा है उस डायरेक्शन में, ये 10 न्यूटन इधर को लग रहा है। तो अगर मैं कहूं कि ये 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन है क्योंकि इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, और ये 10 न्यूटन, ठीक है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना, +1 +2 +3, तो जो भी यहां से लग रहा है वो प्लस में है, और जो भी यहां से लग रहा है यहां मान लो 0 है, तो इस साइड से +1 +2 +3, राइट, तो +10 लग रहा है, इस डायरेक्शन में -10 लग रहा है, तो +10 और -10 कितना होता है? 0। सर इस पे फोर्सेस तो लग रहे हैं लेकिन नेट रिजल्टेंट या नेट फोर्स जो लग रहा है उसको बोलते हैं 0, राइट। नेट फोर्स जो इस पे लग रहा है वो है 0, यानी कि इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन उनका जो नेट रिजल्टेंट या मैं कहूं नेट इक्वल जो निकल रहा है, इनको सम करके मैं जो देख रहा हूं तो वो तो 0 बन रहा है। अच्छा, एक बात और कह दूं, ये जो नेट फोर्स है आपका, इस नेट फोर्स को और एक नाम से भी जानते हैं, इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का यही मतलब है नेट फोर्स, यानी कि अगर मैं इन सभी फोर्सेस को सम करूं तो टोटल कितना फोर्स होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहां से 10 न्यूटन में और 2 न्यूटन यहां से लगा दूं, ठीक है, तो आप ऐड जब करोगे 10 न्यूटन प्लस ये 2 न्यूटन भी उसी डायरेक्शन में, 2 न्यूटन प्लस इस डायरेक्शन में कितना -10 न्यूटन, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो मैं माइनस ले लेता हूं, कितना आ गया -10 न्यूटन, 10 + 2 हो गया 12, 12 - 10 कितना हो गया -2। तो आप कहेंगे सर अगर मैं इस तरह से फोर्सेस लगा रहा हूं, सॉरी +2 +12 - 10 हो गया +2, तो अगर मैं इस तरह से फोर्सेस लगा रहा हूं, इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन, तो इसका मतलब यह है, या मैं इसका मतलब यह समझूं कि मैं असल में सिर्फ 2 न्यूटन लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, क्योंकि 10 और 10 हो गया कैंसिल, तो बचा सिर्फ 2 न्यूटन। बात समझ आई? अब दोनों कंडीशन सुनो। अगर बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं, यानी कि अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हो गए, तो क्या होगा? बैलेंस फोर्स के कारण बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उनका नेट रिजल्टेंट कितना है? नेट रिजल्टेंट 0 है। बात समझ आ गई? तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, उन बैलेंस्ड फोर्सेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा बॉडी पे। अगर बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी अगर उस पे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, और अगर बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, और अगर फिर भी आप उस पर बैलेंस फोर्सेस लगा रहे हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मेरे पास मान लो एक साइकिल है, एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं साइकिल का, ठीक है, हमें पिक्चर से क्या लेना देना, हमको समझना है बस, ठीक है। ये साइकिल यहां को जा रही है, आगे को मोशन में, राइट, मान लो 10 मीटर/सेकंड की स्पीड से जा रही है, और मैं क्या करूं, मैं इस पे यहां से 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, तो हमें पता है जैसे ही मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा इसकी स्पीड बढ़ेगी, है ना। अगर मैं इतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में भी लगा दूं, कितना 10 न्यूटन, तो आप देखेंगे कि ये 10 न्यूटन इस 10 न्यूटन को कैंसिल कर रहा है, तो इसका मतलब फोर्सेस क्या है? बैलेंस्ड। इसका मतलब अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हो गए तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, नो इफेक्ट ऑन मूविंग बॉडी, इस मूविंग बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स जो ये बॉडी है ये अभी भी इसी 10 मीटर/सेकंड से भागेगी, इसको इन फोर्सेस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको लगेगा कि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है इस पर। बात समझ आ रही है? यानी कि ये बैलेंस फोर्स का मतलब है जब इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक बॉडी पे लगते हैं तो इनका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैलेंस फोर्स। अब अनबैलेंस का मतलब क्या है? अनबैलेंस का सिंपली मतलब है एक साइड से ज्यादा फोर्स लग रहा है और दूसरी साइड से कम। बात समझ आ रही है? जैसे इस केस में हमने अभी जो ये डायग्राम बनाई, 10 न्यूटन इधर को लग रहा था, 10 न्यूटन इधर को, तो हो गया बैलेंस्ड केस। अब मान लो मैं एक्स्ट्रा 2 न्यूटन इधर से फिर से लगाऊं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इस साइड से 12 न्यूटन लग रहे हैं, इस साइड से सिर्फ 10 न्यूटन लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं +12 और -10 करूं तो बचते हैं सिर्फ 2 न्यूटन। इसका मतलब इस बॉडी में जो मोशन आएगी वो सिर्फ और सिर्फ इन 2 न्यूटन के कारण आएगी, और इस +2 न्यूटन को हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स। बात समझ आ रही है? यानी कि जो हमने फोर्स की डेफिनेशन बताई स्टार्टिंग में कि
फोर्स क्या करेगा, वो अगर एक बॉडी रेस्ट में है उसको मोशन में लाएगा, ठीक है। तो वो फोर्स कौन सा था, वो जो एक्सटर्नल एफर्ट था ना, वो आपका यही अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि एक बॉडी पे अगर आप बाहर से एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाए, यानी कि उस फोर्स को आप बैलेंस नहीं करेंगे, अपोजिट और इक्वल फोर्स नहीं लगाएंगे, तो वो फोर्स चेंजेस लाएगा उस बॉडी में। कैसी चेंजेस? अगर वो बॉडी रेस्ट में होगी उसको मोशन में लेके आ सकता है, अगर वो बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में लेके आ सकता है, या उसकी स्पीड चेंज कर सकता है, या उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, या उस बॉडी का शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। तो वो ये फोर्स था, कौन सा? अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसका मतलब जो भी आप अभी तक पढ़े हो वो सब अनबैलेंस्ड फोर्स को पढ़े हो, ठीक है। अगर किसी बॉडी पे बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो आप समझ सकते हो कि उस बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, राइट। ये था आपका बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। अब हम इसकी कुछ डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम बैलेंस्ड फोर्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा बैलेंस्ड फोर्सेस का वो कितना होगा? किसी बॉडी पे अगर वो लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 होगा, ठीक है। इसलिए उनको क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। और जो बैलेंस फोर्सेस है वो किसी बॉडी की स्टेट को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, और उस पर बैलेंस फोर्स लग रहे हैं तो वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी। आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि मैंने आपको कहा कि इक्वल फोर्सेस दोनों साइड से लग रहे हैं, इक्वल बट अपोजिट, राइट। यानी कि एक बॉडी पे, राइट, यहां बीच में एक बॉडी है, इस डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन, इस डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन, इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उससे क्या होगा? बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी, ठीक है। और अगर सपोज वो यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, ये जो टर्म है यूनिफॉर्म मोशन, अगर आपको समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो ऊपर कहीं लिंक अपीयर हो रहा होगा, ये यूनिफॉर्म मोशन देख लीजिए, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसी कंडीशन है जिसको आपको समझना पहले जरूरी है, ठीक है। तो अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी स्टेट भी चेंज नहीं होगी अगर उस पर बैलेंस फोर्सेस लग रहे हैं। और अगर एक बॉडी एक डायरेक्शन में जा रही है, एक सिंगल डायरेक्शन में जा रही है, और आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला? बैलेंस फोर्सेस अगर उस पर अप्लाई हो रहे होंगे तो वो बॉडी भी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, ठीक है, राइट। तो दिस इज योर बैलेंस फोर्सेस। और अगर अनबैलेंस फोर्सेस की बात करें तो अगर एक बॉडी, ठीक है, पे अनबैलेंस फोर्सेस लग रहे हैं, दैट मीन्स उनका रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, ठीक है। वो जो फोर्सेस उस पर लग रहे होंगे वो अनबैलेंस तब कहलाएंगे अगर उन फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में उन फोर्सेस को हम कहते हैं, या जो उस पर फोर्स लग रहे हैं उनको हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। और यही अनबैलेंस्ड फोर्स जो है ये क्या करेगा? ये एक बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है। स्टेट का मतलब होता है कंडीशन, यानी कि वो बॉडी किस कंडीशन में है, क्या वो कंडीशन ऑफ रेस्ट में है? तो अगर एक बॉडी कंडीशन ऑफ रेस्ट में है, आप उस पर अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हैं, राइट, तो आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो फोर्स अनबैलेंस्ड हुआ तो वो बॉडी मोशन में आ जाएगी, अगर वो फोर्सेस बैलेंस्ड हुए तो बॉडी का कुछ नहीं होगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर एक बॉडी पे ये अनबैलेंस फोर्स लग रहा है तो बॉडी की स्टेट चेंज हो सकती है, यानी कि रेस्ट से वो मोशन में आ सकती है, या मोशन से रेस्ट में आ सकती है, या अपना डायरेक्शन बदल सकती है, ठीक है।